बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 2.10 के ऊपर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 2.10 को सॉल्व कर रहे हैं। बेटा 2.10 का जो फर्स्ट पोर्शन है 14 क्वेश्चन वो तो पहले लेक्चर में सॉल्व हो चुके हैं। आज के लेक्चर में लास्ट 4 क्वेश्चन यानी 15 से 18 तक जो क्वेश्चन है वो आज सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये है, इवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूला की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बेटा एक्सरसाइज 2.10 है और इसका क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 हमारे पास है 371 होल स्क्वायर है, उसके बाद है 129 होल स्क्वायर है। जी बेटे अब हम इसे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा, जरा एक्टिव रहिएगा क्योंकि जो एग्जाम होने वाला है उसमें डोमेन 2 और डोमेन 3 शामिल है। इसलिए ये पहले तो हम बड़ी देर पहले हम ये कर चुके हैं, आज जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। पहले मुझे बताएंगे यहाँ पे कौन सा फार्मूला इंप्लीमेंट होगा। आप बैठ जाएं, कौन सा फार्मूला इंप्लीमेंट होगा? नहीं बेटे, कौन सा फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा, जरा गौर से समझिएगा। किस बच्चे को बोलने का शौक है? जब मैं आपसे पूछूं तब आपने जवाब देना, खुद नहीं बोलना। जी बेटा ये फार्मूला है। वैसे तो ये हो सकता है कि आप इसका स्क्वायर खोल दें, इसका खोल दें और उनको माइनस कर दें, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन ये है, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब फार्मूले का मतलब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इस वैल्यू को ए स्क्वायर पढ़ने की बजाय अगर हम इसको यूं पढ़ लें, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, इट मीन ये हमारे पास है, ये सारा फर्स्ट स्क्वायर है और सेकंड स्क्वायर है। इक्वल का साइन मैंने लगा दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट मीन 371 है, प्लस सेकंड मीन 129 है। उसके बाद है फर्स्ट मीन 371, सेकंड मीन 129 है। अब बेटे आपने इनको ऐड करना है, यानी 371 में आपने प्लस करना है 129। ये हमारे पास बन गया है 500 है और उसके बाद 371 में से 129 को सबट्रैक्ट करना है, ये हमारे पास बन जाएगा 242 बन जाएगा। जब वैल्यू जी आ जाती है उसके बाद अब आपने दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 242 को मल्टीप्लाई आपने करना है 500 के साथ। ये आपका आंसर जो बन गया 121 है, 3 दफा 0 है, 000 है। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है, अब बच्चे क्या, अगर उनको फार्मूला याद नहीं होता फिर वो क्या करते हैं, सिंपल इसका स्क्वायर खोल देते हैं, इसका स्क्वायर खोल देते हैं और दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, जबकि वो बिल्कुल रॉन्ग होता है क्योंकि विद हेल्प ऑफ फार्मूला तो नहीं होता। ये बेटा क्वेश्चन जो बाकी 3 हैं वो भी सेम है, लेकिन उनमें से एक क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। यानी 15 और 16 सेम है, 17 और 18 जो है वो सेम है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 18 को फॉलो करें। क्वेश्चन में 18 है 0.409 होल स्क्वायर है, उसके बाद जो है 0.391 होल स्क्वायर है, ओवर में हमारे पास है 0.409
माइनस 0.0391। जैन आप खड़े हों, जरा देख, शौक किसको बोलने का शौक है उससे जरा आइडेंटिफाई करें जरा, उसका फिर मैं इलाज करता हूं जरा। जी बेटे, यहाँ भी आपने इक्वल का साइन लगा के फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। फार्मूला ये है फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड। मैं इधर फार्मूला भी लिखता हूं। फार्मूला याद है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी है। बिल्कुल इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू फर्स्ट स्केयर है, ये फर्स्ट स्केयर है, माइनस माइनस बी स्केयर मीन सेकंड वैल्यू का स्केयर है। अब हमने इसे एक्सपोज करना है फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट हमारे पास है 0.409, सेकंड मीन 0.391 है, उसके बाद है 0.409 0.391 है, और इसके ओवर में है 0.409 माइनस 0.391 है। ऊपर वाली वैल्यू बेटा इनको आपने ऐड करना है। 0.409 में आपने ऐड करना है 0.391 है, 391 है, ये बन जाएगा 0.8 है। उसके बाद आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.409 में से 0.409, इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है 0.391, 0.018 है, और ओवर में है 0. अब इसमें से भी निकाल दें 0.409 में से 0.409 में से सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं 0.391 है, ये बन जाएगा 0.018 है। आगे सिंप्लीफाई करना बेटा, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गया है। 0.8 जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हम इससे सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। जैन बच्चे को 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ समझना नहीं चाहते, अब मैथ के लेक्चर में उनको पहले से बाहर निकाल दिया करो। जो कौम में अपनी हालत बदलना नहीं ना चाहती उसकी कोई हालत बदल नहीं सकता। बात समझ आ रही है? 2-3 बच्चे हैं जो मुसलसल जो है बातें करते हैं, अगर वो नहीं बाज आएंगे तो उनको फिर बाहर निकाल, उनके वालिदैन को बुलाकर उनको फारिग करते हैं। तो ये बच्चे नहीं पढ़ने आते, इनको निकाल रहे, स्कूल से निकाल रहे हैं। ये बात फॉलो हो रही है ना? अच्छा जी बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज 2.10 तो तकरीबन हो गई है। अब अगले लेक्चर में इसको नेक्स्ट जो है सॉल्व करने की ट्राई करेंगे 2.11 को।